YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। मनिका विधायक सह भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश प्रभारी हरिकृष्ण सिंह मंगलवार को पलामू जिला मुख्यालय डाल्टनगंज स्थित संगठन के जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पलामू संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से लोकतंत्र की महापर्व में खुलकर वोट देने की अपील की है। उन्होंने मतदाताओं को विघटनकारी ताकतों से सावधान करते हुए कहा कि देश की अस्मिता और संस्कृति अक्षुण्ण रहे, इसके लिए नरेंद्र मोदी को पुनः देश की बागडोर सौंपा जाना समय की मांग है। विधायक श्री सिंह ने कहा कि सीमा की सुरक्षा से जुड़ा सवाल हो या देश की आंतरिक सुरक्षा का, अर्थव्यवस्था की स्थिति हो या फिर कोई भी क्षेत्र, तीव्र गति से विकास के लिए मोहताज नहीं रहा। पिछले 5 वर्षों की कार्यकाल में विकास दर तेज रही, हर मूलभूत सुविधाएं दिए जाने के लिए विकास को तेज रफ्तार दिया गया। उन्होंने कहा कि आजादी के इतने वर्ष गुजर गए लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा कई पिछड़े इलाकों की सुधि नहीं ली गई, लेकिन भाजपा ने सरकार के कार्यकाल में चहुं ओर विकास की किरण पहुंच रही है। इस अवसर पर उपस्थित भाजपा के पलामू जिलाध्यक्ष नरेंद्र पांडे ने कहा कि पलामू लोकसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार सह वर्तमान सांसद विष्णु दयाल राम आगामी 6 अप्रैल को अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उन्होंने मतदाताओं से आगामी 29 अप्रैल को सोच समझकर और भारी मतदान करने की अपील की है। 2019 का जो लोकसभा चुनाव अनुसूचित जनजाति समुदाय, चूँकि ये देश की सुरक्षा के जुड़ा हुआ चुनाव है और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग देश के सुरक्षा के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो काम किया है उसके साथ खड़ी है और देश की सुरक्षा के लिए हर एक युवा नागरिक का कर्तव्य होता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग सोच समझ कर करे, क्योंकि देश पहले है। क्योंकि ये चुनाव वैसी ताकतें जो देश को विघटित करने की कोशिश करती है और वो ताकत जो देश को एक सूत्र में बांध कर इसके बीच और हम आदिवासी समुदाय का क्या भूमिका होगी तो निश्चित तौर पर हम टोली बनाकर अपने समुदाय के बीच जा रहे हैं और मताधिकार के लिए हम देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर से देश का बागडोर देंगे ताकि देश की अस्मिता और संस्कृति, देश का सीमा सुरक्षित हो। ये बिल्कुल स्पष्ट है। आप कहीं भी जो मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए विकास के लिए, क्योंकि विकास की सबसे पहला आवागमन की सुविधा। आप किसी भी कोने में जाके देखिए, जो कार्य 70 वर्षों में नहीं हुआ वो काम निश्चित तौर पर एक 5 वर्ष के कार्यकाल में हुआ है। दूसरी तरफ जो मूलभूत आवश्यकता है बिजली, सभी जगहों पर बिजली की व्यवस्था की जा रही है और आपको मैं बता देना चाहता हूँ लातेहार जिले के जो दारू प्रखंड है आज तक बिजली कहीं लगी नहीं थी, वहाँ हमारी सरकार ने बिजली देने का काम किया। तो निश्चित तौर पर आवागमन की व्यवस्था, बिजली, ये सब जहाँ व्यवस्था होगी इसी तो विकास करते हैं। और ऐसे गांव में कौन लोग निवास करते हैं? आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं और ये पूर्ववर्ती सरकारों ने जानबूझकर इन क्षेत्रों का विकास नहीं किया। उनकी सोच में नारे तो लगाते हैं आदिवासी विकास की, लेकिन धरती में जब जाते हैं तो कहीं विकास उन्होंने नहीं किया। पलामू संसदीय क्षेत्र कि अपने प्रत्याशी श्री विष्णु दयाल राम जी 6 तारीख को नामांकन करेंगे।
और भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय रघुवर जी, जो विकास का कार्य इस राज्य में, इस देश में हुआ है, उस विकास के कार्य के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आम नागरिकों से आगे बढ़ चढ़ कर मतदान करने के लिए अपील करती है। और जो हम विकास किए हैं और जो आगे की हमारी रणनीति है देश को एक परम वैभव तक ले जाने का, उस कार्य को पूरा करेंगे।